नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग एबीएस की क्लास कर रहे हैं, जो सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग इसमें एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, एबीएस का पेपर 30 नंबर का आता है पूरा, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का होता है कंटेंट, ठीक है। तो आप पेडागोजी के लिए क्या करेंगे, आप पेडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कंटेंट के लिए आप 3 से 5 तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी का नोट्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना वहाँ से सभी लोग। यहाँ पर देखो, क्लास 4 की एनसीईआरटी ली है। पहला पार्ट है चलो चलें स्कूल। देखो, बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर होता है, किस राज्य में, तो असम राज्य में। कई बार क्वेश्चन आया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राली का उपयोग कहाँ होता है, लद्दाख में। देखो, ट्राली क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच में क्या बना दिया जाता है, तार बांध दिया जाता है, उसके नीचे ट्राली लगा दी जाती है। तो ये कहाँ पर होता है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। अगला है सीमेंट का पुल। सीमेंट का पुल होता है कैसा, तो सामान्य क्षेत्रों में, ठीक है। जहाँ पर समतल जगह होगी, सामान्य क्षेत्र होगा। अगर नदी नाला कहीं पर है तो वहाँ पर सीमेंट का पुल बना दिया जाता है। बल्लम क्या होती है, बल्लम देखो एक लकड़ी की नाव है जो केरल में चलती है। वहाँ पर क्या होता है, बल्लम की लकड़ी पे बैठ के लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। आगे पूछा गया है आपसे, ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है, तो राजस्थान में। ऊंट गाड़ी पे बैठ के बच्चे राजस्थान में स्कूल जाते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी कहाँ चलती है, तो मैदानी इलाके में, सभी को पता होगा, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं उत्तराखंड में। देखो, कभी पहाड़ होगा, कभी ऊंचा होगा, नीचा होगा, तो ये कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर था, यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा चैप्टर है क्लास 4 एनसीईआरटी का, कान कान में, ठीक है। आपसे देखो कहा गया है, किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं, तो सभी को पता है पक्षियों के। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया डायरेक्ट। देखो, छिपकली के भी भाग कान इसी प्रकार होते हैं, छिपकली भी कान कैसे होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। आगे आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। जो जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होती है वो उसके कलर के कारण नहीं होती है, बालों के कारण। किसके कारण, बालों के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। देखो, जिसके कान बाहर दिखाई देंगे वो बच्चे को जन्म देंगे, जिसके कान नहीं दिखाई देंगे वो अंडे को देंगे, ठीक है। हम लोग इंसान हैं तो हमारे कान सबके बाहर हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। माँ जो हमारी होती है वो क्या देती है, बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। हम लोग भी बच्चे हैं। जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। अगला है नंदू हाथी। हाथी वाले चैप्टर से आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पार्ट 3 है नंदू हाथी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, तो सबसे जो बूढ़ी हाथी होगी, बूढ़ी मादा हाथी, वो होती है हाथियों की झुंड की सरदार। अगला आपसे पूछा जाता है, नर हाथी जो झुंड कब छोड़ देते हैं, तो 14 और 15 वर्ष की आयु में नर हाथी क्या करते हैं, झुंड छोड़ देते हैं। आपसे पूछा गया है कई बार, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खा जाता है, तो 100 किलोग्राम, ठीक है। 100 किलोग्राम, 100 केजी खा जाता है, पत्ते व टहनियाँ खाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे सोता है, ठीक है। अगला है, हाथी मिट्टी में क्यों लौटते हैं, तो अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए हाथी क्या करते हैं, लौटते रहते हैं मिट्टी में। अगला प्रश्न है, हाथी कान का प्रयोग करता है हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। हाथी अपने कान का प्रयोग किस लिए करता है, स्वयं को ठंडा करने के लिए हवा करके। अगला है, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, तो 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं, ठीक है। ये झुंड की बात हो गई। यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसा पूछेगा, हाथियों के बारे में 4 कथन दे देगा आपको, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, या पूछ लेगा कौन सा सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो कल मिलेगी, आपको देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। और हाँ, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।